सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो कंसिडर दिस क्रिप्टो समाचार इज़ बैक एंड हफ्ते में एक दो बार मैं ट्राई करूंगा कि अभी क्रिप्टो समाचार का जो सेगमेंट है जो पहले डेली होता था उसको वापस लाया जाए एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो रेगुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ को लेकर यहाँ पे रिलेटेड हो। तो लेट्स मूव टू माय स्क्रीन। पहले तो अपने बुलबुले एज ऑलवेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीन गाइज आप देख ही सकते हो, $44,500 जो है बिटकॉइन चल रहा था 16 फरवरी को, एंड वहाँ से हम यहाँ पे अभी जो है $40,000 40.5 की रेंज में चल रहे हैं। अगेन 40 इज सपोज टू बी अ गुड सपोर्ट, बट आगे यहाँ पे कैसे होता है वो देखते हैं। अगर हम एक अभी से 24 आवर्स में पीछे जाऊँ एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, यहाँ पे हम 7% बिटकॉइन में डाउन है, 7% इथीरियम में डाउन है, विच इज़ वेरी कूल टू सी कि यहाँ पे 7% हम दोनों में डाउन है। अभी ऑल्ट कॉइन्स में और भी यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। नाउ यहाँ पे चल क्या रहा है एग्जैक्टली पहले तो वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई है, सिर्फ एक पीस ऑफ न्यूज़ नहीं है यहाँ पे, चाहे यूएस का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो चाहे और चीज़ें हो वो तो है, बट मेन 3 चीज़ें यहाँ पे हैं जो मेरे हिसाब से यहाँ पे मार्केट शायद अफेक्ट कर रही हैं। पहली चीज़ जो एक्चुअली पॉजिटिव है इन अ वे, विच इज़ यूक्रेन ने यहाँ पे लीगलाइज कर दिया है बिटकॉइन को। तो मैंने कल रात को टेलीग्राम पे भी इसका अपडेट डाला था कि एग्जैक्टली सीन क्या है। तो यूक्रेन का जो लॉ है वो यहाँ पे प्रपोज हुआ था सितंबर 2021 में, एंड वो यहाँ पे पास नहीं हुआ था तब, बट कल यहाँ पे वोटिंग हुई है। 270 लोगों ने आउट ऑफ 365, 272 आई थिंक इज़ द नंबर, ने यहाँ पे इसको सपोर्ट किया है और यूक्रेन में जो है बिटकॉइन लीगल हो गया है। अगले 10 दिन में हमें एक लॉ जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्केट में क्या लॉ देखने को मिल सकता है अराउंड टैक्सेशन। तो यहाँ पे टैक्सेशन वगैरह को लेके यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी चीज़ें उनकी तरफ से क्लियर नहीं हुई है, बट उन्होंने यहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का ज़रूर जिक्र किया है। तो अगर आप जैसे यहाँ देखो, ज़ेलेंस्की इज़ एक्सपेक्टेड टू साइन एंड पब्लिश द लॉ विद इन नेक्स्ट 10 days। लोकल लॉ मेकर्स उसके बाद जो है यहाँ पे एक बिल लाएंगे अमेंडमेंट्स को, जो उनका टैक्स कोड है पूरी कंट्री का, वो टैक्स कोड को थोड़ा चेंज किया जाएगा। ऑल द इश्यूज जो है टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे एड्रेस किए जाएंगे। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे टैक्सेशन कैसे करते हैं, क्योंकि अभी के लिए एक चीज़ और है जो बिटकॉइन माइनिंग है। फॉर एग्जांपल माइनिंग इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। यूक्रेन में मैंने पढ़ा कि जो माइनर्स हैं, माइनर्स अपने आप को एंटरप्रेन्योर्स की तरह रजिस्टर कर रहे हैं। व्हेन यू रजिस्टर योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, वो टैक्स का कुछ फ़र्क पड़ रहा है एज अपोज टू अगर आप बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हो। तो आई थिंक वहाँ पे सारी चीज़ों में क्लैरिटी अभी आनी बाकी है एंड वो यहाँ पे लाई जाएगी आने वाले दिनों में। नंबर 2 गाइज यहाँ पे बात आती है वो है कनाडा ने 34 क्रिप्टो वॉलेट्स थे। जो ट्रकर रैली हो रही है उस रैली में 34 क्रिप्टो वॉलेट्स है, जिसमें अराउंड $1.5 million का बिटकॉइन है मिलाकर टोटल। उसमें लाइटकॉइन, मोनेरो वगैरह के वॉलेट्स भी हैं। वो वॉलेट्स को यहाँ पे बैन किया है। अभी कैसे बैन किया है, आप एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि क्रिप्टो में क्या अलग है। बैंक अकाउंट्स में उन्होंने इमरजेंसी लॉ यहाँ पे जो है इन्वोक किया, जस्टिन ट्रूडो जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने, एंड उसके बाद ऐसा सीन हुआ कि वो लोगों ने बोला कि यहाँ पे ये बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए जाए। बैंक ने बोला ठीक है, बंद कर दिए बैंक अकाउंट, बट क्रिप्टो वॉलेट को आप ऐसे बंद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इन क्रिप्टो 29 एड्रेसेस हैं बाय द वे। ये ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे इन वॉलेट से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जाए। कैसे? रिपोर्ट करके। सो टेक्निकली ट्रांजैक्शन ब्लॉक नहीं होगी, वो पुलिस को रिपोर्ट होगी, कमिश्नर को रिपोर्ट होगी उनके वहाँ, एंड देन उसमें आगे जांच पड़ताल होगी एंड वहाँ पे उसको कर्ब करने का कोशिश किया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया कि डोनर्स, जो लोगों ने डोनेशन दिए हैं ट्रकर रैली को, वहाँ पे 20 BTC अभी तक 20 बिटकॉइन यहाँ पे आ चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 1.1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स। और यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज है, अगेन गो फंड अकाउंट है जिसको $9 मिलियन तक यहाँ पे मिले थे थ्रू ऑल ऑफ दिस, तो उसको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे आप नोटिस करो कि क्रिप्टो वॉलेट्स एंड ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे
ये सारी चीज़ों को ऐसे डायरेक्टली बैन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट्स के लिए भी रेगुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे कर पाएंगे, बिकॉज करंट टेक्नोलॉजी डज नॉट अलाउ यू टू डू ऑल ऑफ दिस, प्लस डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ये फ़ायदा है कि बंदे के कंट्रोल में, गवर्नमेंट चाहे भी तो कुछ कर नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये बोल सकते हैं कि ये एड्रेस को मॉनिटर कर लो, यहाँ से जब पैसा इन आउट होगा तब देखते हैं क्या करना है। दैट इज़ क्रिप्टो ऑल इन ऑल, एंड यही एक मुश्किल भी पोज करती है गवर्नमेंट्स के लिए, एंड यही बहुत सारे लोग जो डिसेंट्रलाइजेशन को उभरता देखना चाहते हैं उनके लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ पुश करती है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं क्रिप्टो में जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट्स बंद हो जानी चाहिए, फिएट ज़ीरो चला जाए। आई थिंक ठीक है, मतलब बोलो अपना, आपका अगर अंदर की भावनाएं हैं निकालो, बट इमेजिन इफ देर आर नो गवर्नमेंट्स, इमेजिन इफ देर इज़ नो फिएट करेंसी। थोड़ा सा यहाँ पे टफ है दुनिया। मैंने कल एक ट्वीट भी डाला था कि बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो क्रिप्टो के आसपास रिवॉल्व होती है। पहली बात ऐसा नहीं है, दूसरा ऐसा हो नहीं सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ द केओस एंड ऑर्डर का जो इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, फ्रीडम ज़रूरी है, बट कैसे नाउ एक बड़ा जो, और भी अगर हम आप बोल लो सेल ऑफ इसकी वजह से आया है या नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, जो भी आप बोलना चाहो, वो है चार्ली मंगर गाइस। चार्ली मंगर इज़ वॉरेन बफे के पार्टनर, काफ़ी जाने माने, वन ऑफ माय आइडल्स खुद के, एंड ही हैज़ बिन वेरी 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 गुड, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स अलॉन्ग विद वॉरेन बफे इन द वर्ल्ड पिछले बहुत सालों से, डेकेड्स, नॉट अ कपल ऑफ ईयर्स, नॉट 5 साल, नॉट 2 साल, नॉट 6 साल, हम अपन 50-60 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड उन्होंने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया, एक इंटरव्यू था उनका, वो इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि आई सर्टनली, मैंने खुद यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया, और मैं इस बात को लेके मेरे को गर्व है कि मैंने यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया है। क्रिप्टो एक वेनेरियल डिजीज़ की तरह है, एक बीमारी की तरह है, जो पहले आपको याद होगा इन्होंने यहाँ पे इसको रैट पॉइजन स्क्वेड बुलाया था। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, अगर हम इसके पैरेलल में देखें तो वॉरेन बफे या रादर बर्कशायर हैथवे का एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन था न्यू बैंक का, जो कि एक बिटकॉइन का, अगर हम देखें फ्रेंडली, बिटकॉइन फ्रेंडली बैंक है, उसमें $1 बिलियन उन्होंने डाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि ये बैंक बिटकॉइन में डील करता है, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा अलग गड़बड़ है। एंड एट द सेम टाइम चार्ली मंगर ने ही ये भी बोला है कि फिएट करेंसी ज़ीरो जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी बंदा अपनी डिसेंट्रलाइज करेंसीज कर दो, वो भी ज़ीरो जा रही है, तो बचेगा क्या दुनिया में। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि ये वाला मीम है कि चलेगा, हो क्या रहा है यहाँ पे मार्केट में। एंड बट पॉइंट इज़, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि चार्ली मंगर को यहाँ पे इलॉन मस्क ने भी जवाब दिया कि जब मैंने चार्ली मंगर के साथ लंच किया था तब उसने मुझे बताया था, इतने सारे रीजंस बताए थे कि टेस्ला नहीं चलेगी, पर आज चल रही है। तो यही सेम चीज़ होती है, दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर भी गारंटी से कुछ बोल नहीं सकता। उन्होंने यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ली मंगर और वॉरेन बफे जो है टेक स्टॉक्स में कभी नहीं रहे हैं। उनका टेक स्टॉक्स का एक बड़ा एंट्री या मेन एंट्री जो आया है वो एप्पल के थ्रू आया है, एंड कितना लेट आया है। तो दे आर नॉट टेक गाइज, दे नो इट। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं हमेशा, एंड वो इन्वेस्टिंग का जो गाइज पॉइंट है, दैट पॉइंट इज आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में बोला जाता है कि जो चीज़ आपको समझ में आती है उसके उस दायरे के अंदर रहो इन्वेस्टिंग में, जो चीज़ समझ में नहीं आती उस तरफ गए तो आपका पैसा लूज होगा। फॉर चार्ली मंगर, फॉर वॉरेन बफे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप उनके स्टेटमेंट से भी यहाँ पे नोटिस करो तो वो बार बार बोल रहे हैं कि कोई भी बंदा अपनी खुद की करेंसी कैसे लीगलाइज कर सकता है, या कोई भी बंदा अपनी खुद की करेंसी कैसे प्रोड्यूस करता है, जो हमें राकेश झुनझुनवाला जी से भी यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिले। एंड इससे पता लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी सी कम की गई है, बिकॉज देर आर 2 थिंग्स टू ब्लॉकचेन, ठीक है। एक इज क्रिप्टो, रादर क्रिप्टो करेंसीज, जो उन ब्लॉकचेन्स में ट्रांजैक्शन चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे डोंट हैव टू बी करेंसीज जो हम अपना सामान खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, बाय द वे। दूसरा एस्पेक्ट इज द एक्चुअल टेक, राइट, चाहे वो डीफाई है, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का टेक है, विच हैज़ नथिंग टू डू विद करेंसीज। प्राइवेट ब्लॉकचेन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसी जो जिसकी ये बात करते हैं ना ये लोग, उसके बिना चलता है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला जी ने, उन्होंने एक अनाउंसमेंट ऐसा भी दिया, कोई भी आके अपना बिटकॉइन बना लेता है कंप्यूटर ऑन करके। यू नो व्हाट द थिंग इज, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कोड इम्यूटेबल होता है।
यू कैन नॉट, नो मैटर वॉट हु यू आर, आप दुनिया में कोई गवर्नमेंट, कोई बंदा ये कोड चेंज नहीं कर सकता कि ये मैक्सिमम सप्लाई इतनी नहीं रहेगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमें यहाँ पे देखनी। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दरवाजे पे आ गया है कोई, अब निकलते हैं। आप लोगों को मिलता हूँ गाइस अगले वीडियो में। एज ऑलवेज अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड टेलीग्राम जो है ज्वाइन करना मत भूलना। और आज का पासवर्ड है घड़ी रखते हैं आज का पासवर्ड। कमेंट में मुझे बताएं अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में गाइस।